भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों पुनः साधुवाद करते हुए आज की इस प्रस्तुति को कुछ विशेष बनाने का प्रयास करते हैं। और आज की इस प्रस्तुति में हम आपके साथ साझा करते हैं प्राणायाम रहस्य। क्योंकि प्राणायाम से तो हम सभी कुछ न कुछ परिचित ही हैं। तो चलिए आज की इस प्रस्तुति में हम प्राणायाम के कुछ रोचक रहस्यों को आपके साथ साझा करते हैं। जैसा कि योग शास्त्र आदि में वर्णन मिलता है कि यदि कोई साधक मात्र 12 प्राणायाम उचित तरीके से कर दे तो उसके द्वारा किया गया 7 जन्मों का कर्मफल स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अर्थात यह कि वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। आपको बताते चलें कि 12 प्राणायाम से एक प्रत्याहार सिद्ध होता है, और 12 प्रत्याहार से एक धारणा, और 12 धारणा से एक ध्यान सिद्ध होता है, और 12 ध्यान से एक समाधि सिद्ध होता है। चूंकि प्राणायाम के रहस्य आदि को विशेष रूप से समझने के लिए प्राणायाम का अर्थ और उसके स्वरूप को जान लेना परम आवश्यक है। चूंकि हम सभी प्राणायाम से कुछ न कुछ पहले से ही परिचित हैं, किंतु कुछ बिरले ऐसे भी हैं जो प्राणायाम के गूढ़ रहस्यों को हम आपसे कहीं ज्यादा बेहतर जानते समझते हैं, जिसका उपयोग कर वो सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। जो जिज्ञासु अथवा साधक जानता है कि प्राण क्या है और आयाम क्या है, वह प्राणायाम के वास्तविक स्वरूप और उसके अर्थ और उपयोगिता को समझ पाता है। अन्यथा सारे लोग प्राणायाम का अभ्यास तो करते हैं, किंतु योग सिद्धि से अछूते रह जाते हैं। यही कारण है कि बहुत बिरले लोग ही अपने योग को सिद्ध कर पाते हैं, क्योंकि वो प्राणायाम के रहस्य को जानते हैं। प्राणायाम के रहस्य को जानने से पूर्व उचित तो यह होगा कि प्राणायाम के अर्थ और उसके वास्तविक स्वरूप को जान लिया जाए। प्राणायाम के अर्थ और उसके वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए हमें नितांत आवश्यक है कि हम प्राण और आयाम को जान लें। प्राण क्या होता है, प्राण क्या है और आयाम क्या है, इन दो चीजों को जाने बगैर प्राणायाम को उचित तरीके से जाना समझा नहीं जा सकता, ना ही इसके अर्थ को, ना ही इसके स्वरूप को। तो चलिए जानते हैं कि प्राण क्या है। प्राण को उचित तरीके से जानने से पहले माता पार्वती और शिव के एक संवाद को आपके समक्ष रखना चाहेंगे। माता पार्वती ने भगवान शिव से एक बार प्रश्न किया कि इस संसार सागर में मनुष्य के समस्त सुख दुख आपद विपत में साथ निभाने वाला श्रेष्ठ मित्र कौन है। इस पर भगवान शिव का उत्तर था, प्राण एव परम मित्रम, प्राण एव परम सखा, प्राण तुल्योर परो बंधु, नास्ति नास्ति वरानने। अर्थात प्राण ही परम मित्र है, प्राण ही परम सखा है। प्राण से बड़ा कोई बंधु बांधो इस शरीर का इस संसार सागर में नहीं है। और यह जगत और यह जीवन सार्थक किससे है? महज और महज प्राण से। तो चलिए अब प्राण को कुछ सूक्ष्मता से जानते हैं। हमारे ऋषियों मनीषियों द्वारा डिकोडेड किया गया यह शब्द बहुत ही गूढ़ है। क्योंकि आप सभी अणु को तो जानते ही होंगे कि अणु क्या है। किसी भी वस्तु का सबसे छोटा हिस्सा उसे तोड़ दीजिए, उसका सूक्ष्माति सूक्ष्म जो हिस्सा होता है, उसका सूक्ष्मतम हिस्सा ही उसका अणु कहलाता है। यानी उसका एक कण उस वस्तु का अणु है। और उस अणु को भी यदि सूक्ष्म अति सूक्ष्म तोड़ दिया जाए, उसका सबसे सूक्ष्म भाग जो कि हमें दिखाई भी नहीं देता, वह भाग जो है परमाणु कहलाता है। और उस परमाणु का भी परम सूक्ष्म जो कण होता है, जो कि उस परमाणु के केंद्र में स्थित होकर उसकी केंद्रक शक्ति के रूप में स्थित होता है, वही है प्राण, जिसे हमारे ऋषियों मनीषियों ने डिकोड करके एक शब्द में पिरोया है। वही शब्द है प्राण, कुछ और नहीं, जो कि हमारे शरीर में स्थित रहता है। और आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि प्रत्येक जीव में 10 प्रकार के प्राण वायु स्थित होकर प्राण की रक्षा करते हैं, जिस कारण से शरीर में संचरित होने वाली वायु को प्राण वायु कहा जाता है। तो चलिए लगे हाथ एक संक्षिप्त परिचय शरीर में स्थित 10 प्रकार के प्राण वायु का भी हो जाए। प्रथम है प्राण, दूसरा है अपान, तीसरा है समान, चौथा है उदान और पांचवा है व्यान। प्राण जो कि शरीर में प्रवाहित होने वाली समस्त प्राणवायु का मुख्य रिसोर्स है, जिसका मुख्य केंद्र स्थान आपका हृदय प्रदेश है। यानी इसका मुख्य चेंबर प्लेस जो है आपका हृदय स्थान है। दूसरा आता है उदान, इस वायु का मुख्य स्थान आपके नाभि से 4 अंगुल नीचे और गुदा प्रदेश तक विस्तृत होता है। तीसरा आता है समान वायु, जिसका मुख्य स्थान आप
के नाभि प्रदेश में बतलाया गया है, और चौथा है उदान वायु जो कि आपके कंठ प्रदेश में स्थित रहता है, और पांचवा है व्यान जो कि संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है। अब बात करते हैं इन्हीं के सहयोगी 5 उपप्राण की। नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय, ये 5 प्रकार के उपप्राण जो कि मुख्य प्राण के सहयोगी बतलाए गए हैं। अब उनके कार्य और स्थान को भी जान लीजिए। नाग नाम के प्राणवायु के प्रभाव से हम डकार और उद्गार आदि को लेते हैं। वहीं बात करें कूर्म की, तो कूर्म के प्रभाव से हमारे आंखों का जो ये पलकें हैं, ये पलकों का गिरना और उठना संपादित होता है। किसके माध्यम से? कूर्म नामक वायु के माध्यम से। और तीसरा है क्रिकल। क्रिकर नामक वायु के प्रभाव से हमें क्षुधा और तृषा, छींक आदि जो आता है, यह क्रिकर नामक वायु के कारण ही हमें प्राप्त होता है, किसी अन्य कारण से नहीं। अब चौथा बात करते हैं देवदत्त की। देवदत्त के कारण हमें जम्हाई आदि जो आती है, उबासी आदि, यह देवदत्त नामक प्राणवायु के कारण होता है। और अंतिम प्राणवायु है धनंजय। धनंजय नाम के प्राणवायु के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होता है। और इस प्राणवायु का एक विशेषता आपको बताते चलें कि यह धनंजय नाम का प्राणवायु मृत शरीर को भी नहीं छोड़ता जब तक कि उसका अंतिम दाह संस्कार न कर दिया जाए। आशा करते हैं कि आप प्राण को भी समझ गए होंगे और शरीर में स्थित 10 प्रकार के प्राणवायु के नाम, उनके स्थान और उनके कार्य को भी समझ गए होंगे। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि आयाम। आयाम क्या है? जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथ की यह एक उंगली एक बिंदु है, और यह बिंदु जब तक स्थिर है, एक यथावत स्थान पर पड़ा हुआ है, इसमें कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रहा है, तो यह शून्य आयाम है। और यदि इसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा है, कोई गुणन हो रहा है, और यह बिंदु एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी माध्यम से पहुंचता है, जैसे मान लीजिए यह हमारी उंगली जो कि एक बिंदु सदृश है, यह इस बिंदु स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को प्राप्त कर ले, यानी कि यह एक स्थान और यह एक दूसरा स्थान, मानी यह एक बिंदु और यह एक दूसरा बिंदु, तो पहले बिंदु के माध्यम से उसके स्थान को छोड़ के जो दूसरे बिंदु तक उसके द्वारा किया गया यात्रा है, यही दोनों बिंदु के बीच की जो दूरी है, यही कहलाता है आयाम। हम जब चलते हैं तो हमारा एक ही दिशा, हम आगे की तरफ उन्मुख होते हैं, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु का जो दूरी तय करना होता है, उसे हम एक सीधी रेख में करते हैं। यही होता है आपका पहला आयाम। और इसी आयाम में यदि दायां और बायां भी जोड़ दिया जाए, जो एक सीधी रेख में है वह दाएं और बाएं भी हो जाए, जैसे कि सर्प आदि चलते हैं, तो यह हो गया दूसरा आयाम। और वहीं अब बात करते हैं तीसरे आयाम की। जैसे एक रबर के बॉल को आप जमीन पर पटकिए तो वो उछलता है, तो उसके अंदर जो ये उछाल आता है, यह इसका तीसरा आयाम है। चूंकि हमारे इस समूचे संसार में, समूचे जगत में जो कुछ भी क्रियाशील है, जो कुछ भी प्रदर्शित हो रहा है, ये सब कुछ संचालित होने वाली चीजें 3D एनिमेशन के थ्रू ही कार्य करती हैं। यही कारण है कि यह समूचा जगत त्रिगुणातीत कहा जाता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ यही 3 आयाम ही एक्टिव हैं। चूंकि आज का विज्ञान 10 डायमेंशन तक की बात को मान रहा है, चूंकि उसका जो डायमेंशन और आयाम को मानने की परिकल्पना है, वो चौथे आयाम से लेके 10वें आयाम तक समय के इर्द गिर्द उन चीजों को भाप रहा है, अनुमान लगा रहा है। जैसे मान लीजिए कि काल के 3 स्वरूप हैं, अतीत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल। यदि कोई जीव, जैसे हम ही आप हो गए, हम वर्तमान में जी रहे हैं, यदि हमारे अंदर इस वर्तमान में रहते हुए अतीत में जाने की भी क्षमता डेवलप हो जाए, तो यह चौथा आयाम कहलाएगा। उसी के साथ साथ यदि हमारे इस अतीत और वर्तमान में हम उपस्थित होने के साथ साथ भविष्य में भी उपस्थित रहें, जहां तहां उपस्थित रहें, तो इन प्रकार के जो शक्तियों को प्राप्त करता है कोई भी साधक, तो यह सिर्फ डायमेंशनल पावर है, कुछ और नहीं। और यह डायमेंशनल पावर हम अपने अंदर इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम के अभ्यास से। तो प्राणायाम करते हुए साधक को आप देखिएगा कि ये जितने भी आयाम आपके वैज्ञानिक आदि
परिकल्पना करते हैं, उन्हें हमारे योगाभ्यासी अथवा योग साधक अथवा ऐसे भी सिद्ध हुए हैं जो उन्हें प्राप्त कर चुके होते हैं, जिनके माध्यम से वो अतीत में भी जा सकते हैं और भविष्य में भी प्रकट हो सकते हैं, वर्तमान में भी उपस्थित हो सकते हैं। वो एक जगह रहकर भी अन्य जगह पर उपस्थित पाए जाते हैं अपनी सिद्धियों के बल पे। तो वो सिद्धि उन्हें कैसे प्राप्त हुई? सिर्फ और सिर्फ इसी प्राणायाम के माध्यम से। चूंकि हमारे शरीर में जो एक चेतना स्वरूप हम आप अपनी उपस्थिति, अपना अभिव्यक्ति कर करा पा रहे हैं, इसका मूल कारण प्राण ही है, जो कि हमारे अंदर कहीं निहित हुआ पड़ा हुआ है। और यह संचार किसके माध्यम से करता है? प्राणवायु के माध्यम से। जब हमारे श्वसन प्रश्वसन द्वारा जो प्राणवायु हमारे शरीर में व्याप्त होता है, प्रवाहित होता है, उसमें जो वैक्यूम प्राणायाम के माध्यम से बनाया जाता है, उस वैक्यूम से वह प्राण ट्रेवल करता है, यानी यात्रा करता है। अपने एक केंद्र से दूसरे केंद्र में जाने का जो यात्रा होता है, वही प्राणायाम होता है। और प्राण इसी प्राणवायु के माध्यम से संपूर्ण शरीर में संचरित होती रहती है। और शरीर में जो आप खटचक्र आदि का स्थान सुन रखा है, खटचक्रों के भेदन आदि की बात, वह सिर्फ और सिर्फ इसी प्राणायाम से सिद्ध होता है, किसी और चीज से नहीं। और इसी प्राणायाम से समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। और इसी प्राणायाम के माध्यम से आप समाधि को भी प्राप्त कर सकते हैं। प्राणायाम के माध्यम से ही आप सिद्ध हो सकते हैं, किसी अन्य माध्यमों से नहीं। तो आशा करते हैं कि आज की यह प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए